आज हम निकले हैं अंदरूने मुल्तान की उन तंग गलियों में जहां हर मोड़ सदियों पुरानी कहानी सुनाता है। हम देखेंगे पुराने घर, तारीखी हवेलियां, कदीम मंदिर और आखिर में दिलचस्प किसिंग हाउस तक पहुंचेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। टाइम ट्रिप में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट तैयब और थंबनेल से आप लोग को आइडिया हो गया है कि मैं आप लोग को आज लेकर जा रहा हूँ मुल्तान के दिल में, यानी कि अंदरूने मुल्तान। कभी मैं तसव्वुर करता था कि मैं अंदरूने मुल्तान को घूम पाऊँगा या नहीं, लेकिन आज मैं आप लोग को लेकर जा रहा हूँ वहीं पे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम दिखूँ और आप लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस को ज़्यादा दिखाऊँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का आप हिस्सा बन सकें। तो आइए मिलते हैं। ओके गाइस, वेलकम बैक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के तारीखी घंटाघर पर और यू कांट बिलीव गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं और सच बताऊँ तो मैं नाश्ता किए बगैर घर से निकल आया हूँ क्योंकि अंदरूने मुल्तान देखने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था कि रात भर सो नहीं पाया। आज से पहले मैं सिर्फ वीडियोस और तस्वीरों में अंदरूने मुल्तान को देखता था और दिल में यही ख्वाहिश करता है काश यार कि उसको करीब से देखने का भी मौका मिले। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया है। एंड आज के इस पूरे टूर का क्रेडिट जाता है TTCP मुल्तान को, जिनकी बदौलत मुझे इस तारीखी सफ़र का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। और आप भी TTCP का शुक्रिया अदा करें और आपको भी देखने का मौका मिल रहा है। और आज हमारे साथ मैं आप लोग को बताता चलूँ कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे और हमारे साथ तजुर्बाकार टूर गाइड भी होंगे जो हमें इस तारीखी मकाम के बारे में सारी तारीख और उसकी कहानियों के बारे में आगाह करते रहेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अंदरूने मुल्तान। सो गाइस, हम लोग को एक इंस्ट्रक्शन मिली थी कि अपने कान, आँख, नाक और मुंह खोल कर भी रखने हैं आप लोगों ने और बंद करके भी रखने हैं, क्योंकि आप लोग अंदरूने मुल्तान में जहाँ पर बहुत तारीखी जगहें देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को आज के दौर के कुछ निशानियाँ भी मिलेंगी। और वो आप लोगों ने अभी पीछे देख लिया है कि कचरे का ढेर लगा हुआ था, जगह जगह गंद होगा, गटर वगैरह खुले होंगे, पानी वगैरह खड़ा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये हम सब की एक ज़िम्मेदारी है कि हम जिन जगहों पर रह रहे हैं या जिस जगह पर होते हैं उसको साफ़ सुथरा रखना हमारा फ़र्ज़ है। वेल गाइस, तो इस वक्त हम बिल्कुल अंदरूने मुल्तान के अंदर एंट्री कर चुके थे एंड लिटरली यू कांट बिलीव कि ऐसा लग रहा था कि हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। हर गली, हर दरवाज़ा और हर चुबारा अपनी एक अलग कहानी सुना रहा है। आप इस मंज़र को ज़रा महसूस कीजिए, क्या वाकई ऐसा नहीं लग रहा कि हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं? और अगर आपको भी ऐसी तारीखी जगहें एक्सप्लोर करना पसंद है तो अभी टाइम ट्रिप को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम मिलकर तारीख को एक्सप्लोर कर सकें। और मुझे लाहौरियों से एक बात करनी है, भैया आप लोग अक्सर एक मशहूर तंग गली का जिक्र करते हैं, लेकिन आप ज़रा मुल्तान आकर भी देखें। यहाँ तो कुछ गलियाँ ऐसी हैं कि अगर एक बंदा अंदर दाखिल हो जाए तो दूसरा पहले इसके निकलने का इंतज़ार करेगा। और बाज़ जगहों पर तो मुझे लगता है अगर सांस भी ज़रा गहरी ले लें तो दीवार से टक्कर ना लग जाए। खैर, यही तो अंदरूने मुल्तान की खूबसूरती है जो कि मैं इस टाइम आप लोग को दिखा रहा हूँ। जितनी तंग गलियाँ उतनी ही गहरी तारीख। एक और चीज़ जो यहाँ नोटिस करने को मिली है, जो घर जैसे बने हुए हैं ना वो वैसे ही बने हुए हैं, क्योंकि अंदर गली में सामान आ ही नहीं सकता है। वो जैसे के जैसे हैं वो वैसे ही हैं। और इस टाइम जो मैं आप लोग को घर ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ ये भी बहुत पुराना है, लेकिन हमारे टूर गाइड कह रहे थे कि उन्होंने काफ़ी इसको संभाला हुआ है और थोड़ा सजावट वगैरह करके रखी हुई है, इसका रेनोवेट किया हुआ है इसको। और ये चौबारा आप देखें बहुत ही खूबसूरत है और इसकी डेट भी आई थिंक सो ये है 1880 का, 1880 का है ये वाला बंगला जो अभी आप लोग को दिख रहा है। बहुत पुराना है, लिटरली बहुत पुराना है और पुरानी ईंटों से बना हुआ है। और अंदरूने मुल्तान के अंदर अन्नू के छज्जे में ये वाला जो बंगला है हवेली टाइप बहुत खूबसूरत है और इसका जो आर्किटेक्चर और जो डिज़ाइन है
बहुत खूबसूरती से बनाया गया है और मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई इतनी खूबसूरती से अगेन इसको बना पाएगा। ये पानी में आप लोग देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका था पहले भी। देखें, हम लोग जहाँ भी होते हैं सफाई सुथराई रखना हमारा काम है। सीएम आकर सफाई नहीं करेगी, एटलीस्ट जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की ये सफाई सुथराई का ख्याल हमारी अपनी ही जिम्मेदारी है। और अब हम इस वक्त जिस हवेली के पास मौजूद हैं ये मुल्तान की सबसे पुरानी हवेलियों में शुमार होती है और आप देख सकते हैं कि ये हवेली आज भी अपनी बूढ़ी होती हुई ताकत के साथ यहाँ पर खड़ी है अपनी असली हालत के अंदर, और इसमें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आई है। और मैं इसको देखकर बहुत हैरान और बहुत खुश हो रहा था कि ये पाकिस्तान का एहसासा है अभी तक इन्होंने संभाल के रखी हुई है। और ये एक दूसरा घर है जो कि 1935 का बना हुआ है और ये भी बहुत खूबसूरत था, देखकर इसको भी बहुत खुशी हुई है। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अपनी अगली लोकेशन पर, और उससे पहले मैं आप लोग को दिखाता चलूं कि यहाँ पर भी एक कुआं था और एक मंदिर था। इसकी डिटेल इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं मज़ीद आप लोग को बताऊंगा एक नए व्लॉग में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, आगे क्योंकि इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड और मज़े की चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखानी हैं अपने टूर गाइड के थ्रू, क्योंकि हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। यस, वन एंड ओनली लाल हवेली, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार और सबसे बड़ी हवेली अंदरूने मुल्तान के अंदर ये मौजूद है। बहुत खूबसूरत है। जब आप इसे करीब से देखेंगे तो ये अलग किस्म की अपनी एक ऑस्थेटिक वाइब देती है भाई। इसकी डेट्स वगैरह अभी नहीं पता चल रही हैं क्योंकि थोड़ा मिड शिट से आ गया है डेट्स वगैरह इसकी। बाकी बहुत प्यारा है। अंदरूने मुल्तान में मैं कहता हूँ हर घर एक अलग किस्म का एक पुरकशिश और अपनी अट्रैक्शन देता है, आंखों को खीरा करने वाला। और आप लोगों को देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा और आप इस चीज़ को रिलेट भी कर रहे होंगे कि कितने मज़े के घर हैं और कितने खूबसूरत हैं। और अब हम लोग एक और घर के अंदर आ गए हैं जो कि बहुत पुराना घर है और इसका मैं पूरा आप लोगों को विज़िट करवाऊंगा। ये जो अभी आप लोग ये देख रहे हैं जिस तरह से ये टेरेस बनी हुई है और साइडों के अंदर वो लकड़ी का काम हुआ हुआ है, ये अक्सर हम लोग फिल्म और ड्रामों में इस तरह के घर देखते हैं। और आज मैं ऑन स्क्रीन टाइम ट्रिप के थ्रू आप लोगों को वो दिखा रहा हूँ। और ये किसी हिंदू का घर था पार्टीशन से पहले, लेकिन अब यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं और इन्होंने अभी तक इस घर को जैसा ये था उसकी असली हालत में वैसे का वैसा रखा हुआ है। और सुबह सुबह हम लोगों ने इन्हें थोड़ा डिस्टर्ब किया है, बट इन्होंने बहुत अच्छा वार्म वेलकम भी हमें किया और हमें पूरे घर को विज़िट करने का मौका भी दिया है। ये अब हम लोग इसके सेकंड फ्लोर को विज़िट कर रहे हैं और जहाँ पर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सा आर्किटेक्चर यहाँ पर यूज़ हुआ होगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोग को बताता चलूँ, यहाँ लकड़ी का काम हुआ है सीढ़ियों में। पहले ज़माने में ना सीढ़ियों की मजबूती के लिए और सीढ़ियाँ कायम दायम रहे, खराश ना आए, टूटे ना, तो वो लकड़ी का काम वहाँ पर इस्तेमाल होता था और वो आज भी अपनी असली हालत में वैसे का वैसे ही है। ये मैं अब आप लोग को दिखा रहा हूँ झरोका है अंदरूने मुल्तान में। ये पहले दौर में बनाए जाते थे लकड़ी के, ताकि घरों के अंदर हवा आती जाती रहे। वेल गाइस, तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत घर है और उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा किसिंग हाउस की तरफ, जिसको आप लोग को मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड में लाजमी दिखाऊँगा आप लोग को। ये थोड़ा पंजाबी टच टाइप का घर लग रहा है और बड़ा प्यारा है। आप लोग भी इसको ज़रा देखें तो बड़ा शानदार है। और मुल्तान में डहलवान, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ, दीवारें, मुल्तान मशहूर ही अपनी इन चीज़ों की वजह से है। वॉल ऑफ सिटी ऐसे नहीं कहा जाता मुल्तान को, और अब आप लोग को देखकर इसको अंदाज़ा हो ही गया होगा। और अब मैं आप लोग को लेकर चल रहा हूँ किसिंग हाउस की तरफ, जिसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। और ये है किसिंग हाउस। इसको किसिंग हाउस इसलिए हमारे टूर गाइड कहते हैं क्योंकि ये घर सदियों से बना हुआ है
और उसके बावजूद गिर भी रहा है, उसके अंदर दरारें आ गई हैं, लेकिन एक दूसरे को इन्होंने सपोर्ट दी हुई है। खैर, अब हम लोग जा रहे हैं नरसिंहपुरी मंदिर में। नरसिंहपुरी मंदिर के बारे में आप लोगों को मैं इन शॉर्ट बताता चलूँ कि ये बहुत पुराना एक मंदिर यहाँ पर मौजूद है और प्रहलाद मंदिर का इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई है, वो आप वहाँ से जाके इसको लाजमी देखिएगा। यहाँ पर मैंने इसके शॉर्ट से क्लिप आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। और इसके बाद हम लोग अब अंदरून हुसैना गाई के अंदर हैं। ये एक कृष्ण मंदिर है शायद, जो कि अब यहाँ पर एक दुकान बन गई है। एंड इसके बाद हम आगे की तरफ चल रहे हैं ताकि आप लोगों को हम लोग जैन मंदिर दिखा सकें। तो गाइस, हम इस टाइम हम लोग जैन मंदिर के बाहर मौजूद हैं, जो कि बहुत खूबसूरत मंदिर है। कभी भी आप हुसैना गाई आएँ तो इसे ज़रूर विज़िट करिएगा। जैन मंदिर की भी मैंने अलग से वीडियो यूट्यूब टाइम ट्रिप के ऊपर डाली हुई है, तो आप इसको भी वहीं पे जाके लाजमी देखिएगा। यहाँ पर मैंने इसके शॉर्ट से क्लिप लिए हैं, बट टाइम ट्रिप पर आप लोग जाकर पूरा इसका डॉक्यूमेंट्री, पूरी इसकी हिस्ट्री, पूरी इसकी डिटेल वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हो। सो गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये दिगंबर मंदिर है और इसकी भी बहुत हिस्टोरिकल एक वैल्यू है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री व्लॉग बनाकर मैं यूट्यूब पर ज़रूर डालूँगा और आप लोग को इसका प्रॉपर एक विज़िट करवाऊँगा। और हिंदी के अंदर यहाँ पर कुछ इबारत भी लिखी हुई है जो कि आपको नज़र आ रही है। आई होप कि आज का आपको टूर बहुत अच्छा लगा हो। अगर आप इसी तरीके से मुल्तान और इसकी हिस्ट्री से प्यार करते हैं या हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो टाइम ट्रिप को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आप हिस्सा बने। मिलते हैं हमारे नए ट्रिप पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।